जबरदस्ती जो थोपने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को जो बहकाने की कोशिश की जा रही है और हमारी बहन बेटियों को जो बहका के मुर्तद बनाया जा रहा है, इस्लाम ने कभी जबरदस्ती का काम नहीं किया है। किसी वक्त इस्लाम ने जबरदस्ती नहीं की है। आप अपनी हुकूमत के जरिए मुसलमानों पर जो दबाव बनाना चाहते हैं और मुसलमानों हमारी बेटियों के नकाब खींचे जा रहे हैं, नकाब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मदरसे में रामायण पढ़ाने की बात की जा रही है, निसाब तालीम में बदलाव की बात की जा रही है। ये तमाम चीजें हम हर तकलीफ हर परेशानी बर्दाश्त करने को तैयार हैं, लेकिन अगर बात ईमान पर आती है तो जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईमान देने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं है। मुख्तलिफ सूबों के लोग यहाँ जमा हुए और मुल्क में जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह हुकूमत बेईमानी कर रही है और हुकूमत की सरपरस्ती में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी तंजीमें देश में उत्पात मचाने का काम कर रही हैं, जिस तरह हुकूमत के दबाव में कोर्ट फैसले करने पर मजबूर हो रहा है, जिस तरह बुलडोजर चलाए जा रहे बिना नोटिस दिए रातों रात मज़ारात और मदरसे और मस्जिद मुनहजिम कर दी जाती है, इन तमाम चीज़ों से कैसे नबूर्द आज़मा हो। झूठा इल्ज़ाम लगाकर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर लेना और बात है, झूठा इल्ज़ाम लगा देना और बात है, लेकिन उसको टेररिस्ट से जोड़ देना, एटीएस की मदाखलत, इस किस्म की जो बेईमानियां हो रही हैं, इन तमाम बेईमानियों से एक बेचैनी का माहौल बना हुआ है पूरे देश में। सिर्फ मुसलमानों में नहीं, गैर मुस्लिमों में भी इन चीजों को लेकर काफी बेचैनी है। तो इस बेचैनी को दूर करने के लिए और खौफ व हिरास को दूर करने के लिए हमने जेल भरो आंदोलन कल बरेली से शुरू करने जा रहे हैं और इसे इंशाल्लाह देशव्यापी इस आंदोलन को बनाया जाएगा और इन तमाम बेईमानियों को उजागर किया जाएगा और इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ गिरफ्तारियां दी जाएंगी। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर ले वो अलग बात है, लेकिन बेशर्मी के साथ जो हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ, हिंदुस्तानी मुसलमानों से नफरत करने का मतलब यह कि हिंदुस्तानियों से जो नफरत कर रहा है, मैं ये समझता हूं कि जो हिंदुस्तानी से नफरत कर रहा है वो सच्चा देश प्रेमी नहीं हो सकता, वो देशद्रोही है, उसे देशद्रोही कहा जाना चाहिए। उनकी जो पॉलिसीज है वो मुसलमानों के खिलाफ है, जबरदस्ती मस्जिदें छीन लेना, जबरदस्ती हमें जदोकोब करना, लिंचिंग करना, ये सरासर देशद्रोह है और हुकूमत की सरपरस्ती में ये तमाम देशद्रोह हो रहा है। हमारा मसला यह है कि दुश्मन दुश्मनी करने पर आमादा है, लेकिन हमारे जो अपने आप को हमारा दोस्त बताते हैं वो अपनी दोस्ती में कहीं ना कहीं बेईमान है, गद्दार है। हमने जिन लोगों का हमेशा साथ दिया है वो हमारी सरपरस्ती करने के लिए तैयार नहीं है, हमारे मसाइल के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये तमाम मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म तैयार मुत्तहिदा महाज बनाया जाएगा और अगला स्टेप जो है हमारा 16 या 20 तारीख को इंशाल्लाह अगली मीटिंग है हमारी, उसमें SC ST OBC और तमाम दीगर माइनॉरिटीज हैं उन सबको जमा किया जाएगा और एक मुत्तहिदा महाज बनाकर ये पैगाम देना है कि वोटिंग नेगेटिव नहीं करनी है। भारतीय जनता पार्टी हराओ हमारा हमेशा नारा रहा है और इस नारे ने हमारा नुकसान किया है। भारतीय जनता पार्टी मत हराओ, हमें अपने आप को जिताना है, अपने लोगों को जिताना है। तो इसके लिए हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान इंशाल्लाह इस बार मुत्तहिद रहेंगे और मुत्तफिक रहेंगे। अगर SC ST OBC वगैरह हमारे साथ इसमें शामिल हो जाते हैं, जैसा कि तय हो गया है कि वो अगली मीटिंग में शरीक होंगे, तो मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये हमारा मुत्तहिदा महाज बनने जा रहा है और इस महाज की खुली दावत है कि जो भी नरेंद्र मोदी को हराना चाहता है या भारतीय जनता पार्टी की बेईमानियों से, RSS की बेईमानियों से खफा है, भारतीय जनता पार्टी को हराना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हमें हुकूमत नहीं मिल रही है, हुकूमत आपने करनी है। भारतीय जनता पार्टी को हराना आपकी जिम्मेदारी है। हम अपना मुत्तहिदा महाज बना रहे हैं,
आप लोग आइए, हमारा साथ दीजिए, हुकूमत आप करना। लेकिन अब तक हम आपके पिछलग्गू रहे हैं, आपने मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार हमेशा किया है। अब हम आपके साथ रहने को तैयार नहीं है, आपका झंडा उठाने को तैयार नहीं है। हमें हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी जो देने पर आमादा होगा, जो तैयार होगा, उसको हिस्सेदारी अब हम देने की पोजीशन में है। इंशाअल्लाह अगली मीटिंग में बाकी चीजों का खुलासा होगा। अभी कल हमारी जेल भरो आंदोलन की शुरुआत बरेली से होने जा रही है और इसके बाद दूसरे सूबों में भी शुरू किया जाएगा।